चुनाव बिहार चुनाव हर बार वायरल होता है और इस बार भी वायरल हुआ है। चुनाव वहाँ कोई जीते कोई हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव पर कौन है ये लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसी पर केसरी लाल यादव जी आरजेडी पार्टी के तरफ से चुनाव के तौर पर खड़ा हुए हैं और जिसका 9 नवंबर को छपरा से हैं और वहाँ उनकी विजेता होगा और वही जीतेंगे ऐसा लग रहा है। ये पूरा विश्वास है। तो हमेशा चुनाव में होता है और वे क्यों ट्रोल हो रहे हैं अपने पुराने गाए हुए गानों के लिए। और इतने ट्रेंडिंग बड़े स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार भोजपुरी के जितने भी पवन सिंह, दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, ये सभी अपने अपने गानों के लिए ट्रोल हुए हैं और इस बार खेसारी लाल जी ट्रोल हो रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या रहा इनके पीछे रहस्य। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपर स्टार नहीं, पावर स्टार नहीं, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, जो कि अभी हाल ही में भोजपुरी से बिहार के चुनाव में उतरे हैं और इस चुनावी मैदान पर उनको लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं कि वो चुनाव पर क्यों हैं। हम उतर चुके हैं छपरा के चुनाव के लिए और ये काफ़ी गर्मा गर्मी है दोनों तरफ से। खेसारी लाल यादव जी इस बार भोजपुरी तरफ से आ चुके हैं चुनाव के मैदान पर, वो भी आरजेडी की तरफ से। पहले भी इस चुनाव के प्रक्रिया में पवन सिंह जी आए और पवन सिंह जी ने अपना काफ़ी प्रयास किया और वे सांसद के तौर पर आए थे। लेकिन इस बार अलग बात है कि केसरिया विधानसभा के लिए आए हैं और जब सांसद के लिए पवन सिंह जी हार गए, जो कि एक पावर स्टार रहे, जो भोजपुरी समाज के लिए पावर स्टार के रूप में जाने जाते थे, तो एक विधायक के तौर पर आ रहे हैं आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव जी। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंडिंग स्टार जीत पाएंगे? क्योंकि पवन सिंह के बाद जो आपने देखा है, मुझे अब आप ही बताइए कि क्या हो सकता है। भोजपुरी की सबसे एक बड़ी विशेषता रही है कि जिस बार जो भी चुनाव में एक आ गया तो लगातार चुनाव पर धक धका के चुनाव में आते गए। पहले चुनाव पर मनोज तिवारी जी आए, फिर रवि किशन भैया आए, फिर उसके बाद निरहुआ दिनेश लाल आए एंड पवन सिंह जी आए। पवन सिंह के बाद अब उनकी पत्नी आई है चुनाव में और अब खेसारी लाल जी भी चुनाव में आ चुके हैं। बिहार में चुनाव का एक अलग ही जलवा रहा है और बिहार में त्योहार की तरह हमेशा रहता है। पता नहीं इस बार चुनाव पे सारे भोजपुरी के क्रिएटर्स, कलाकार उतर चुके हैं और अपने मनोरंजन के साथ ही चुनावी दौर पर हैं। पता नहीं ये सारे कलाकार अपनी कलाकारी दुनिया छोड़कर इस चुनाव की दुनिया पर आए हैं और सारे चुनाव पर हैं। अब पता नहीं कौन जीतते हैं, लेकिन सब एक ही जगह पर नहीं, सब अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं। भोजपुरी के कलाकार जितने भी स्टार रहे, सुपर स्टार रहे, ट्रेंडिंग रहे, पावर स्टार रहे, जितने भी इस चुनाव के मैदान पर आए हुए हैं और ये सब बिहार के हैं, तो जितने लोगों ने चुनाव पर आए अपना भोजपुरी इंडस्ट्री कलाकार छोड़कर, तो वो हमेशा अपने पास्ट, अपने पीछे जो किए गए कार्य, पीछे जो गाए गाने, फिल्म किए, उन सब से हमेशा ट्रोल होते रहे। तो कई प्रकार के मनोज तिवारी हुए, लहंगा उठा दे रिमोट से मनोज तिवारी के, और कई सारे गाने हैं, यहाँ तक कि दिनेश लाल भी ट्रोल हुए। तो इस बार खेसारी लाल जी चुनाव पर आए हैं। अब खेसारी लाल ने अब तक जितने भी अश्लील गाने गाए हैं वो सारे उनके विपक्ष के तौर पर यूज हो जा रहे हैं कि उनसे इसी बात के लिए प्रश्न उठाया जा रहा है। काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने उसे कवर किया है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि खेसारी लाल जी ने जितने भी अश्लील गाने गाए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या था और आप क्या करने जा रहे हैं, ये कौन था। तो यही बात है और ट्रोल होते जा रहे हैं और आपके काफ़ी सारे मीम्स भी हैं, बैकग्राउंड में चल रहा होगा, देख लीजिए।